उत्पत्ति की पुस्तक के एक और पाठ में मित्रों का स्वागत है। नूह और उसके परिवार से हम जो सीखते हैं उसे समझने के लिए आज हम तीसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रिय परमेश्वर, नूह और उसके परिवार के जीवन से सबक सीखने में हमारी मदद करें। हम यह प्रार्थना यीशु के अनमोल नाम में मांगते हैं, आमीन। उत्पत्ति अध्याय 6 और छंद 5 और 6 के अनुसार, और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। सारे संसार में केवल एक ही आदमी और उसका परिवार था, जिस तरह से परमेश्वर उन्हें चाहता था। वह आदमी था नूह। नूह ने परमेश्वर में विश्वास किया और जो कुछ भी परमेश्वर ने उसे दिया उसके लिए वह आभारी था। नूह के विश्वास ने उसे यहोवा की दृष्टि में अनुग्रह पाने के लिए प्रेरित किया। एक दिन नूह ने परमेश्वर को यह कहते सुना कि पृथ्वी के नष्ट होने का समय आ गया है। नूह, उसके परिवार और एक निश्चित संख्या में जानवरों को छोड़कर हर एक जीवित प्राणी नष्ट हो जाना था। जब परमेश्वर का वचन नूह के पास पहुंचा, तब नूह 500 वर्ष का था। एक बड़ा जहाज या नाव बनाई जानी थी और परमेश्वर ने नूह को ठीक ठीक बताया था कि इसे कैसे बनाया जाए। चूंकि नूह और उसके पुत्रों ने परमेश्वर में विश्वास किया था, इसलिए उन्होंने जो कहा गया था उसे पूरा करने में कोई समय नहीं गंवाया। लोग उत्सुक होने लगे। नूह ने लोगों को परमेश्वर ने जो कहा था वह बताया और उनसे अपने घुटनों पर बैठने और परमेश्वर से क्षमा मांगने के लिए कहा। लेकिन दुनिया के लोग सिर्फ नूह पर हंसे। इस जहाज को बनाने में करीब 120 साल लगे। जब नूह ने उन्हें बताया कि जल प्रलय पृथ्वी पर सभी जीवित चीजों को नष्ट करने के लिए आ रही है, सिवाय उन लोगों के जो जहाज में थे, अविश्वासी लोग निश्चित थे कि बूढ़े ने अपना दिमाग खो दिया था। उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया और अपने पाप में जीवन जीने के तरीके पर वापस चले गए। लेकिन आखिरकार वह दिन आ ही गया जब जहाज पूरी हुई। तब नूह उन अन्य कामों को करने लगा जिन्हें करने के लिए परमेश्वर ने उससे कहा था। विभिन्न प्रकार के जानवरों के जोड़े को जहाज में ले जाया गया। भोजन और अन्य आपूर्ति जहाज पर लाई गई, जो लंबे समय तक चलने के लिए पर्याप्त थी। जब यह सब किया गया, नूह, उसके पुत्र और उनकी पत्नियां सब जहाज में गए। हम उत्पत्ति के 7वें अध्याय में पढ़ते हैं कि यहोवा ने उन्हें बंद कर दिया। संसार के लोगों ने नूह और उसके जहाज पर बहुत कम या बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उस 7वें दिन जिन बातों के विषय में नूह ने 120 वर्ष तक लोगों को चेतावनी दी थी, वे पूरी हुई। बाइबल कहती है कि स्वर्ग की खिड़कियां खोल दी गईं। महान गहरे के फव्वारे खुले हुए थे और जब बाढ़ आई और उन्हें ले गए तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। बाइबल के अनुसार 40 दिनों और 40 रातों तक बारिश हुई। जब बारिश बंद हो गई तो पानी सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी से ऊंचा था। जहाज के बाहर के लोग और जानवर नष्ट हो गए थे। सप्ताह दर सप्ताह बीतता गया, यहाँ तक महीने भी, और पानी पृथ्वी पर बना रहा। पानी नीचे जाने लगा और जहाज बसने लगा, कहीं अरारत के पहाड़ों के ऊपर। इसके कुछ ही समय बाद नूह ने एक कौवे और एक कबूतर को भेजा। कबूतर लौट आया और नूह जानता था कि पानी अभी खत्म नहीं हुआ है। 7 दिन बीत गए और नूह ने दूसरी बार कबूतर को बाहर भेजा। इस बार वह जैतून की टहनी लेकर लौटी। पानी नीचे जा रहा था और जल्द ही नूह और उसका परिवार संदूक को छोड़कर पृथ्वी पर एक बार फिर से रह सकते थे। निश्चित रूप से उसके कुछ ही समय बाद परमेश्वर ने नूह को उसके परिवार को ले जाने के लिए कहा और सभी जीवित चीजें जो जहाज में बची थी, वे एक बार फिर पृथ्वी पर रहने लगी। नूह और उसका परिवार उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर का आभारी था और परमेश्वर उनके विश्वास और उनके धन्यवाद से प्रसन्न हुआ। परमेश्वर ने बादलों में एक इंद्रधनुष को एक वादे के रूप में स्थापित किया कि वह फिर कभी बाढ़ से पृथ्वी को नष्ट नहीं करेगा। बाइबल हमें बताती है कि अवज्ञा अभी भी परमेश्वर का न्याय लाती है, लेकिन यीशु के माध्यम से परमेश्वर ने हमें क्षमा करने और बचाए जाने का मार्ग बनाया है। उम्मीद है कि यह पाठ आपको परमेश्वर के और करीब ले आया होगा।